Hello everyone. So here we have the next question. The question on matrices, again a pretty easy question. Just understand this. So let's say we have a matrix M Aij where I and J are 1, 2, 3 and Aij equal to 1 if J plus 1 is divisible by 1, otherwise this is 0. Then which of the following statement is true? तो आपको अब देखो एक मैट्रिक्स M आपको फॉर्म करना है और उसके लिए कंडीशन गिवन है. Let's say M matrix, this is A11, A12, this is A13, A21, A22, A31, A32 और ये A33. ये आपका मैट्रिक्स है. करेक्ट. नाउ सी इस मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए यू हैव टू द कंडीशन इज गिवन टू यू दैट Aij इक्वल टू 1, Aij इज इक्वल टू 1 इफ J plus 1 is divisible by 1. ये हमने, ठीक है, अदरवाइज इसका वैल्यू 0 है. तो नाउ सी डिविजिबल बाय, दिस इज I नॉट 1, डिविजिबल बाय I. इसको करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय I. ये हमारा क्वेश्चन कंडीशन है. ठीक है. नाउ सी जब देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि I का वैल्यू या तो 1 होगा या I का वैल्यू 2 होगा या फिर I का वैल्यू 3 होगा. करेक्ट. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. तो I अगर 1 है तब तो ये वैल्यू हमेशा डिविजिबल, बिकॉज J प्लस 1, 1, 2, 3 जो भी होगा डिविजिबल बाय 1 हो जाएगा. तो मतलब M विल बी इक्वल टू, इस केस में यू कैन क्लियरली सी दिस इज 1, 1, 1. ठीक है. अब अगर I का वैल्यू 2 है मतलब यहाँ पे ये 2 हो गया. अगर I का वैल्यू तो J प्लस 1 मतलब इवन नंबर होगा तो डिविजिबल आ जाएगा. तो J का वैल्यू इस केस में देखो ये J का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2 मतलब ये करेक्ट है 1. यहाँ पे 2 प्लस 1 3 होगा, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 1 तो ये 0 हो गया. और यू कैन सी दिस इज 3 प्लस 1 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे जब J का वैल्यू 3 होगा तो दिस इज जब आपने J का वैल्यू I का वैल्यू जब 3 होगा तो J का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, 2 डिविजिबल बाय 3 नॉट पॉसिबल, दिस इज 0. 2 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3 मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 0. तो ये कैन क्लियरली से दिस इज मैट्रिक्स M व्हिच इज इक्वल टू दिस. राइट. अब देखो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो चेक करना बहुत ही इजी है. डेटा आपको M इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, M-2i मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, बस चेक करना है. ठीक है. तो फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कंडीशन क्या होता है, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा. अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा देन ओनली दिस इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस. व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ M? डिटरमिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 0. क्यों? बिकॉज इसके अलोंग एक्सपांड करोगे दिस इज 1 माइनस 1 0 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ M 0 दैट मींस M is not invertible. M is not invertible. करेक्ट. तो मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया. राइट. अब M-2i मैट्रिक्स क्या है? ये M मैट्रिक्स और M-2i मतलब इसमें से 2i मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दो. व्हाट इज 2i मैट्रिक्स? दिस इज 2 0 0 0 2 0, दिस इज 0 0 2. तो सब्ट्रैक्ट कर दो this minus this. तो you can clearly see this is minus 1, 1 minus 1, this is 1, this is 1. उसके बाद this is 1 minus 0, this is 0 1, 0 minus 2, this is minus 2, बाकी तो 1. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is 2, this is 1 and this is 0. तो ये आपका M-2i मैट्रिक्स आ गया. Now M-2i मैट्रिक्स इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो. what is this value? this is 1 माइनस ये तो ठीक है. दिस इज 1 माइनस 0, 0 माइनस 2 एंड दिस इज 1 0 1, दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 2 क्योंकि आपने 0 माइनस 2 किया. ठीक है. तो नाउ इसका आप डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर सकते हैं. दिस इज यू कैन चेक डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ M-2i. ठीक है. तो दिस इज माइनस 1 4 माइनस 3 तो दिस इज माइनस 3, दिस इज प्लस सॉरी माइनस, दिस इज माइनस 3. ठीक है. and this is minus 1 into this is minus 2 and this is 1, this is 1 that is, so you can say this is equal to 0. 3 minus 3 this is equal to 0. correct. मतलब this is again a non invertible matrix, it is not an invertible matrix. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑप्शन डी. तो ये दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए. अब बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की. ठीक है. तो ऑप्शन बी में क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, मतलब this is a non-zero column matrix such that this condition is true.
तो आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देयर शुड बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स A1 A2 A3 सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। तो वो चेक करके देख लेते हैं कैसे। दिस इज व्हाट इज M मैट्रिक्स, दिस इज 1 1 1, दिस इज 1 0 1 एंड दिस इज 0 1 0, और इसको आपने अगर A1 A2 A3 से मल्टीप्लाई किया, A1 A2 A3 से हमने मल्टीप्लाई किया, बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज दिस, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3, दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3, दिस इज A1 प्लस A3 and this is A1 A2 and this should be equal to what, this should be equal to minus A1 A2 minus A1 minus A2 minus A3। तो ये आपके पास कंडीशन आ गया। तो फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस इज A1, इसको बराबर कर दो, दिस इज 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3 equal to 0 and this is A2 plus A3 equal to 0। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज कि इसके, द क्वेश्चन इज, हाँ या, सो द क्वेश्चन इज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने फाइंड किया, तो A1 A2 A3 की वैल्यू नॉन जीरो पॉसिबल होना चाहिए। A1 A2 A3 इज ये वाला जो मैट्रिक्स है इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखो इसका A1 A2 A3 इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन होना ही है बिकॉज ये होमोजेनियस सिस्टम है, बट क्या इसके अलावा सॉल्यूशन होंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो देखो एक तो आप ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हो कि अगर आप इन तीनों को इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो A2 प्लस A3 0 है, और A1 अगर A2 प्लस A3 इसमें 0 पुट कर दोगे तो दिस इज A1 इज ऑल्सो 0, और ये कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली A1 A2 A3 में ये रिलेशन होगा। अब हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 व्हिच विल सेटिस्फाई 0,0,0,1 व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमको नॉन जीरो फाइंड करनी है, करेक्ट। तो आप ध्यान से देखो, जैसे आप ये देखोगे 0 0 0 1 -1, A2 और A3 ऑपोजिट साइन के तो होना है, 0 2 -2, यू कैन सी देयर विल बी इनफिनिट मैट्रिसेस व्हिच कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन which are non-zero matrices, मतलब this statement is correct, there exists a non-zero column matrix which satisfy this condition, so this is how you can easily solve this, correct। so ये तो ऑब्जर्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, ठीक है। तो ऑप्शन सी में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद विल सी द सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन इज द सेट x belongs to R³ such that mx equal to 0, ये एक सेट किसकी बात कर रहे हैं, सेट ऑफ मैट्रिक्स x which satisfy this condition that mx is equal to 0, राइट। x belongs to R³ मतलब उसके जो एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है जिसके रियल वैल्यूज है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0 सेट ऑफ 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स उन्होंने बोला है, दिस इज 0 मैट्रिक्स, करेक्ट। मतलब क्या ये सेट इस सेट के बराबर है वो आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, LHS की बात करते हैं। तो LHS का मतलब क्या है, this is a set of those matrices such that system of equation mx equal to 0, right। अब m तो 3x3 मैट्रिक्स है ही, 3x3, और 0 मैट्रिक्स जो है वो आपका 3x1 का है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया दिस इज 3x1, तो ऑब्वियसली x को जो होना पड़ेगा वो 3x1 का होना पड़ेगा, बराबर। मतलब वो क्लियरली है कि दिस इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स XYZ, राइट, तभी ये वैल्यू पॉसिबल होगा, राइट। सो नाउ सी, वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट फिर भी यू शुड नो कि ये मैट्रिक्स क्या। अब ये M मैट्रिक्स x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। आई कैन से दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम। व्हाई दिस इज होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, व्हाई दिस इज होमोजेनियस सिस्टम, बिकॉज इक्वल टू 0 है, सो समथिंग 0, मतलब ऑल द कांस्टेंट टर्म्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म्स बनेंगे वो 0, करेक्ट। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर होमोजेनियस है तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होना ही है, मतलब x इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन होगा ही, वो आप देख भी सकते हो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे दिस विल सैटिस्फाई, x मैट्रिक्स विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज x y z, तो ये x y z का वैल्यू तो 0 आना ही, वो तो पॉसिबल है ही, बट क्या उसके अलावा कोई मैट्रिसेस पॉसिबल है तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सी इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज होमोजेनियस, तो इफ आई से द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ m 0 है या डिटरमिनेंट ऑफ m नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसा हम बोलते हैं, राइट। तो दिस इज डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 है या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं
If I say delta is not equal to 0, then this will have only trivial solution, trivial solution. और अगर डेल्टा m डेल्टा 0 है, दैट मींस दिस हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही, बट इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होंगे. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस विल आल्सो एग्जिस्ट. इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, इसमें यूनिक सॉल्यूशन दैट इज यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा. तो ये तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं. देखो डिटरमिनेंट ऑफ m 0 है, अभी हमने सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट के लिए, राइट. डिटरमिनेंट ऑफ m इज 0. तो यू कैन सी हियर, अगर डिटरमिनेंट ऑफ m 0 है तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव डेफिनेटली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे. मतलब x मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के अलावा भी, जीरो मैट्रिक्स तो होगा ही, इसके अलावा भी मैट्रिसेस पॉसिबल है. जीरो मैट्रिसेस और नॉन जीरो मैट्रिसेस पॉसिबल है. मतलब ये जो सेट होगा इसमें जीरो मैट्रिक्स के अलावा भी कुछ मैट्रिसेस होंगी. करेक्ट. तो क्या ये सिर्फ जीरो मैट्रिक्स के बराबर है? नॉट. दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट. क्योंकि इसमें x इक्वल टू 0 भी होगा, x इक्वल टू सम नॉन जीरो मैट्रिक्स भी होगा. बट ये क्या बोल रहे हैं? दिस इज ओनली अ जीरो मैट्रिक्स. मतलब ये करेक्ट है. दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बिकॉज इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे. करेक्ट. So that is option C is the correct answer for this, right? So you can see option B and C are the answers for this question. So I think this is a moderate question. Moderate भी नहीं, easier side पे ही question है, ज़्यादा कुछ calculation नहीं है. Simple concepts of homogeneous system, non-homogeneous system. Simple ये equation of तीन equation को simplify करके देखना है and so on, right? So this is the scoring question I can say, right? So I hope this is clear. That's it for this. Thank you. Bye bye.